सतपुरा गांव के किनारे एक साधारण सा घर था और उस घर में रहता था एक किसान, हरिराम। चेहरे पर धूप की कठोर रेखाएं, हाथों में मिट्टी की खुशबू और दिल में हिम्मत से भरा समुंदर। खेती उसका काम नहीं, उसकी पूजा थी। उसके पिता, दादा, परदादा सब इसी धरती को जोतते रहे थे। उस परंपरा का भार हरिराम को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद की तरह लगता था। उसके घर में उसकी पत्नी सरस्वती थी, शांत स्वभाव की पर मजबूत। उनकी आंखें हमेशा उम्मीद ढूंढ लेतीं। और उनका 12 साल का बेटा मोहन खेतों में दौड़ता भागता, मिट्टी से खेलते हुए बड़े सपने बुनता रहता। वह अक्सर कहता, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा किसान बनूंगा। जिंदगी छोटे छोटे सुखों में बीत रही थी। सुबह की हल्की धूप, दोपहर की कड़ी मेहनत, शाम का ठंडा सुकून, सब कुछ जैसे ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जिंदगी कब सीधी राह देती है। एक साल मौसम ने धोखा दे दिया। बारिश आने का समय बीत गया, लेकिन आसमान सूखा रहा। धरती में दरारें बढ़ती गईं, तालाब खाली हो गया, गांव के कुओं का पानी तलहटी तक उतर गया। हरिराम रोज आसमान की ओर देखता, आज आएगी बारिश। लेकिन उम्मीद जैसे हर शाम पिघलकर उसके पैरों में गिर जाती। गांव के लोग धीमे धीमे हार मानने लगे। कुछ किसानों ने अपनी जमीनें बेच दीं, कुछ मजदूरी के लिए शहर चले गए, कुछ शराब में दुख भुलाने लगे। लेकिन हरिराम चुप था। वह टूट रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसके भीतर एक जिद उभर रही थी। एक शाम जब आसमान में हल्के बादल भी नहीं थे, हरिराम अकेले खेत में गया। मिट्टी उसकी हथेली में टूटकर बिखर रही थी, जैसे कह रही हो, मैं थक चुकी हूं। हरिराम की आंखें भर आईं। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, अगर तू मुझसे लड़ना चाहता है तो लड़, लेकिन मैं अपने हाथों को रुकने नहीं दूंगा। उस रात सरस्वती उसके पास आई। उसने बस धीरे से कहा, कर्म ही रास्ता है हरिराम, हारना आसानी है, लेकिन जीतना, उसके लिए तो बार बार उठना पड़ता है। अगले दिन हरिराम ने फिर से कोशिश शुरू की। पानी कम था, पर उसने छोटी छोटी नालियां बनाकर जो था उसी में खेत को बचाने की कोशिश की। मोहन भी उसके साथ रहने लगा, पौधों को छू छू कर उनसे बात करता, तुम बड़े हो जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति जैसे परीक्षा लेने पर उतारू थी। तपन की गर्मी पौधों को झुलसा देती, कभी जंगली जानवर घुस आते, कभी हवा इतनी तेज चलती कि पौधे टूट जाते। गांव वाले रोज ताना मारते, छोड़ दे हरिराम, कृषि अब किस्मत का खेल है, मेहनत से कुछ नहीं मिलता। पर हरिराम की आंखों में एक दृढ़ चमक थी। कर्म करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। दिन बीतते गए, कई रातें भूखे पेट गुजरी। सरस्वती के हाथों में काम करते करते दरारें पड़ गईं। मोहन का स्कूल जाना भी रुक गया क्योंकि फीस नहीं थी। लेकिन फिर एक शाम चमत्कार हुआ। हवा अचानक ठंडी हुई, आसमान में काले बादलों ने घर कर लिया। बिजली चमकी और फिर पहली बूंद, दूसरी, तीसरी, और देखते ही देखते बादल झूम कर बरसने लगे। हरिराम बारिश में भीगता हुआ खेत की ओर भागा। वह खेत की मिट्टी पर बैठ गया। बारिश की बूंदें चेहरे को भिगो रही थीं, पर उसके आंसू भी उनसे कम नहीं थे। वह मिट्टी से फुसफुसाया, मैंने कहा था मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बारिश थमी तो खेत की सूखी मिट्टी जैसे नए जीवन से भर उठी। हरिराम ने तुरंत नया सीजन शुरू किया, नए बीज बोए, हर पौधे को बच्चों की तरह संभाला। हर सुबह खेत में घंटों खड़ा रहता, अपनी उंगलियों से मिट्टी को महसूस करता। उसका हर कदम, हर सांस, हर उम्मीद खेत के साथ बंध गई थी। धीरे धीरे खेत हरा होने लगा, पौधे हवा में लहराते, जैसे हरिराम के कर्मों की कहानी सुना रहे हों। गांव वाले फिर आश्चर्य में देखने लगे, अरे ये तो चमत्कार है। लेकिन हरिराम जानता था, ये चमत्कार नहीं, उसके कर्मों की फसल थी। 3 महीनों बाद खेत सुनहरी बालियों से भर गया। जिधर नजर जाती सिर्फ सोने जैसी चमक। मोहन खुशी से उछलता, बाबूजी देखो देखो, हमारी फसल कितनी सुंदर है। हरिराम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये जीत आज नहीं मिली। ये जीत उस दिन मिली थी जब सब हार मान रहे थे और हमने फिर बीज बोया था। फसल मंडी पहुंची तो हर व्यापारी दंग रह गया। कीमत अच्छी मिली, कर्ज उतर गया, घर में नया सामान आया। सरस्वती ने वर्षों बाद एक नई साड़ी खरीदी। मोहन दोबारा स्कूल जाने लगा। और गांव वाले जो कभी कहते थे यह किसान पागल है, अब उसके घर आकर कहते, हमें भी सिखाओ हरिराम। हरिराम मुस्कुराकर बस यही कहता, कृषि बीज से नहीं कर्म से शुरू होती है।
और जब तक यह मिट्टी है मैं कर्म करता रहूंगा। कहानी का सार कठिन समय आए, ताने सुनने को मिले, मौसम ने धोखा दिया, पैसा खत्म हो गया, लेकिन हरिराम ने कर्म नहीं छोड़ा। और धरती ने, समय ने, भगवान ने, सब ने उसकी मेहनत का जवाब दिया। क्योंकि जिंदगी डरने वालों को नहीं, कर्म करने वालों को इनाम देती है। किसान केवल अन्न नहीं उगाता, वह उम्मीद उगाता है, और यह विश्वास भी कि कर्म करते रहो, थोड़ा देर से सही पर फल जरूर मिलेगा।